ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है, डिस्टर्ब क्यों होता है, या स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, या कॉन्सेंट्रेट हम नहीं कर पाते किसी भी काम में। तो वो डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, और उस कारण का उसके बाद में उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके और क्या सिम्टम्स हैं, और उसके अलावा इसका क्या समाधान है कि हम अपने माइंड को किस तरह से एकाग्र कर सके। और यहां पर पतंजलि मुनि समाधिपाद के 30वें सूत्र से 40वां सूत्र जो हमने पहले किया था, आज हम उसकी पूरी समरी देंगे। और चूंकि माइंड सभी का डिस्ट्रैक्ट होता है और इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो समाधान है पतंजलि मुनि ने बहुत ही कंपैशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप साधना के बारे में बताया है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट कैलिबर के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या साधना होनी चाहिए, अगर आप वो ना कर सको तो दूसरी, वो भी ना कर सको तो तीसरी, चौथी, इस तरह से उन्होंने साधनाएं बताई गई हैं, और जो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमारे पिछले 3 वीडियोस आप देख सकते हैं, यानी 18वां, 19वां और 20वां सेशन है वो आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मानसिक तनाव या डिस्ट्रैक्ट होने के क्या क्या कारण हैं, और उसके बाद में उसके क्या क्या परिणाम है, और उसके क्या क्या समाधान है। सिस्टमेटिकली, सीक्वेंशियली इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण है व्याधि। व्याधि यानी आपके फिजिकल डिजीज कोई भी है, या इट कुड बी मेंटल डिजीज ऑल्सो, जिसकी वजह से आपका माइंड पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान यानी आपके माइंड का जो आइडलनेस है, यानी हमारा मन कई बार हमें कुछ काम नहीं करना है, हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, या हमारा मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, या बस नहीं करना है, कोई भी रीजन हो, बस नहीं करना है उसको, लेकिन वो हमारा कर्तव्य कर्म है। तो ये जो माइंड का आइडलनेस है इसे हम कहते हैं स्त्यान। तीसरा है संशय। संशय या डाउटिंग। डाउटिंग, अपने आप में शक करना, डाउट करना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कई बार होता है ना कि हम घर से निकल जाते हैं, क्या मैंने घर को लॉक किया, नहीं किया, लाइट्स ऑफ किए, नहीं किए, वगैरह। तो इस तरह के डाउट्स बहुत आते, खासतौर पे जब हम कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, तब पूरे परिवार के साथ में। तो ये डाउट है, या अपने टीचर में डाउट है, या साधना में डाउट है, क्या ऐसा करने से वाकई ऐसा मिलेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा है, प्राणायाम करने से, केवल सांस लेने से आपकी व्याधियां दूर हो सकती है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, संभव है? तो ये सारे संशय जो है वो आपके माइंड को भटकाने का काम करती है, आपके साधना में रुकावट का काम करती है, स्पीड ब्रेकर का काम करती है। चौथा है प्रमाद यानी निग्लिजेंस या केयरलेसनेस, कि हम अपनी साधना को निग्लेक्ट कर देते हैं, अपने रोजमर्रा में आहार विहार को निग्लेक्ट कर लेते हैं, या हम केयरलेस हो जाते हैं अपनी साधना के प्रति, आहार विहार के प्रति, या अपने लाइफ में जो डिसिप्लिन है उसके प्रति, और जिसका हमें बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। फिर है आलस्य। आलस्य वो है जब आपके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है। देखिए, नॉर्मली प्रमाद और आलस्य आर यूज्ड एज सिनोनिमसली, तो वो दोनों एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जब यहां पे दोनों बातें बताई गई हैं
तो प्रमाद इज मोर एट द सटलर लेवल, आलस्य मोर एट द फिजिकल लेवल, ग्रॉसर लेवल। यहां पे हम ऐसा समझ सकते हैं। सो आलस्य जब तमोगुण ज्यादा होता है, चित्त और शरीर में भारीपन होता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। माइंड हमारा इतना हैवी हो चुका है दुख में, पीड़ा में या स्ट्रेस में, तनाव से, कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, ओवर थिंकिंग है, उस वजह से भाई हम कर नहीं पाते हैं। तो ये हो गया आलस्य। छठा है अविरति। अविरति यानी जब चित्त में वैराग्य का भाव ना हो। जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। सो देर इज ऑलवेज अ पुल फ्रॉम द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड है, सेंस ऑब्जेक्ट है, जो आपको हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। और आपके मन में डिजायर्स इतनी प्रबल है कि वो आपको उन सेंसेस के प्रति या उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति आपको वो पुश करती है। सो दोनों तरफ से देर इज अ पुल एंड पुश। देर इज अ पुल फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड देर इज अ पुश फ्रॉम विद इन। सो ये पुश और पुल में ये हमारा माइंड उसकी ओर खींचा जाता है। तो उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति हमें वैराग्य का भाव डेवलप करना चाहिए। और अगर ये वैराग्य नहीं है तो हमारा मन हमेशा ऐसे दूसरी वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे, परिस्थितियों पे भटकता रहेगा। फिर एक फोन कॉल आता है और हमारा माइंड भटक जाता है। सो वो अविरति यानी चित्त में वैराग्य का अभाव होने से माइंड विक्षिप्त होता है। सातवां है भ्रांति दर्शन। भ्रांति यानी कंफ्यूजन, यानी साधनों में हमारे एक विपरीत भावना हो जाती है या हम उसे गलत रूप से समझ लेते हैं कि ऐसा करने से वैसा होगा, इस तरह से। यानी कोई होते हैं ना कि आप सिर्फ प्राणायाम करो और आपको मोक्ष मिल जाएगा। प्राणायाम का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। प्राणायाम आर हेल्पफुल टूल, लेकिन मोक्ष का कारण नहीं है। उसी तरह से मेडिटेशन करने से मोक्ष मिल जाएगा, ये गलत फहमी है। मेडिटेशन आपके चित्त को एकाग्र करता है। चित्त को एकाग्र करना ये एक साधना है, लेकिन मोक्ष मिलने का एकमात्र कारण है नॉलेज। क्यों? क्योंकि हमारे बंध का एकमात्र कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानम। इसलिए अज्ञानम का ऑपोजिट, विरोधार्थी शब्द है नॉलेज। सो ये है भ्रांति दर्शन, कि हमें लगता है कि केवल और केवल मेडिटेशन कर लो और बाकी सारा काम हो जाएगा। साधना दूसरी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, आपको योगासना करने की जरूरत नहीं है, आपको शरीर की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, आपको आहार विहार को संयम करने की जरूरत नहीं है। ये भ्रांति है। हमें लगता है कि हमने एक चीज को पकड़ लिया, उसी को हाईलाइट कर दिया, उसी को हम पूरी तरह से कर दे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, कैवल्यम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। सो ये साधनाओं के प्रति जो विपरीत भावना है या उन्हें गलत समझना है, इसे हम कहते हैं भ्रांति दर्शन। आठवां है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व यानी कि हम साधना तो कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर भी रहे हैं, सही साधना कर रहे हैं, कोई संशय भी नहीं है, कोई भ्रांति भी नहीं है और कोई आलस्य तमस भी नहीं है वहां पर। मगर हम वो साधना कर भी रहे हैं, लेकिन हमें या तो उतना फल नहीं मिल रहा है, या जो मिल रहा है वो बहुत कम है, या उसके विपरीत फल मिल रहा है। तो हमें ये नहीं पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या हमें और साधना करनी चाहिए। तो हमें ये नहीं पता। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो पूरी साधना की है और अब मुझे उसका फल मिलना चाहिए। मैं पिछले 1 महीने से लगातार अपनी साधना किए जा रहा हूं, लेकिन मेरी व्याधि इतनी कम नहीं हुई है जितनी मैंने सोची थी। भाई पिछले 20 सालों का, 25 सालों का जो रिजल्ट है वो 1 महीने में चला जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अलब्ध भूमिकत्व यानी आपकी साधना सफिशिएंट नहीं है, या तो या उसमें कोई त्रुटि है, गलतियां हैं, जिसकी वजह से आप
उस रिजल्ट को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाते, या इसके अलावा और कई रुकावटें हो सकती है जिसकी वजह से आप इसे पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते। सो नौवा है अनवस्थितत्वम। अनअवस्थितत्वम यानी हमने चलो अपनी साधना की, उसका हमें रिजल्ट भी मिला, लेकिन रिजल्ट वो टिकता नहीं है। हाँ, एक बार हमारे पैरामीटर सारे करेक्ट आ गए, लेकिन जैसे ही हमने साधना छोड़ी या उसमें ढिलाई हुई तो वो स्थिर नहीं रहता, वो फिर से फिसल जाता है। जब साधना के फलम है वो हाथ से फिसल जाते हैं या वो टिकते नहीं है हमारे पास। ये है अनवस्थितत्व, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये जो 9 व्याधियां के कारण हैं, इसके कई और परिणाम भी हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला है दुख। तो ये 9 विक्षेपों के बारे में जो हमने बताया, इसमें कोई भी कारण हो सकता है और जिसकी वजह से हमें दुख होना स्वाभाविक है। सो दुख यानी मानसिक संताप। दूसरा है दौर्मनस्य, यानी अगर हमारा माइंड विक्षिप्त है तो हमारा मन भी नहीं करेगा कोई काम करने के लिए, हमारे मूड्स खराब हो जाते हैं। कहते हैं मूड स्विंग होना, कि आज मूड है आज नहीं है। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है साधना करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए। तीसरा है अंग में जयत्व। अंग में जयत्व यानी जब ये विक्षिप्त अवस्था में आप हैं या कोई भी व्यक्ति इस विक्षिप्त अवस्था में है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एंगर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ डीप सॉरो। कोई भी बहुत बड़ा दुख संताप आपको हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है जैसे गुस्से में इंसान का शरीर जो है फड़फड़ाता है, कांपता है। तो अंग में जय तो यानी शरीर का कंपन, कांपना। तो इस तरह की जो बातें, डर में आदमी कांपता है वैसा, तो ये उसका परिणाम है। और फिर अगर ये दुख है, मन विक्षिप्त है, तो ऑब्वियसली आपके जो श्वास है उस पे आपका नियंत्रण नहीं रह जाता। तो जो श्वास और प्रश्वास, श्वास यानी आप जो ब्रीद इन करते हैं, प्रश्वास यानी आप जो श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास और प्रश्वास ये दोनों अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि माइंड विक्षिप्त क्यों होता है, उसके और क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके और क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस विक्षिप्त मन को हम कैसे अपने वश में कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली साधना जो हाईएस्ट कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट है, उसे ध्यान में रखते हुए ये साधना यहां पर बताई गई है कि हाईएस्ट कैलिबर स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले, और धीरे 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 एक एक स्टेज वो नीचे आते जाते हैं। तो सबसे पहले है ब्रह्म स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करना। तो ब्रह्म स्वरूप का ऐसा नहीं कि आप कोई ब्राह्मण की मूर्ति ले ले और उसके ऊपर मेडिटेट करना है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म स्वरूप ये साकार रूप से भी हो सकता है, निराकार रूप से भी हो सकता है, या आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को आप देखते हो उसमें भी ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई, भगवान ने हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है, और हम विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करना यानी क्या है यहां पर, कि यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर का ऑर्डर ही है। ये जो कुछ भी है वो ईश्वर के ऑर्डर के अनुसार, यानी ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल उसके अनुसार चल रहा है। अब हो सकता है कि मैं उस बात को समझ ना पाऊं, बट है ये ईश्वर का ऑर्डर। तो इस बात को हम जब समझते हैं तो ये भी एक ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करना है। फिर वो चाहे आप साकार रूप से करें या निराकार रूप से करें, कि यहां जो कुछ भी है वो केवल एक ब्रह्म ही है। दूसरा यानी जो 33rd सूत्र में बताया गया है, तो अगर आप ये देखो
जो पहली बात यहाँ पे बताई गई 32वें सूत्र में, वो है आध्यात्मिक, धार्मिक या इंटेलेक्चुअल लेवल पे। अब जो दूसरी बात यानी 33rd सूत्र में बताया गया है, वो है इमोशनल लेवल पे। जब आप इमोशनल लेवल पे यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत सुखी है या बहुत ज्यादा दुखी है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही नोबल व्यक्ति है, पुण्यात्मा है, या इसके विपरीत जो अपुण्यात्मा है, जो बहुत जिसका जीवन पाप कर्मों से भरा हुआ या कई पाप वो कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कोई अगर आप देखते हो तो उनके प्रति आपका कैसा भाव होना चाहिए। तो अगर आप देखो कोई सुखी व्यक्ति है तो उसके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, वैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसके प्रति कंपैशन या करुणा का भाव होना चाहिए, और जो बहुत पुण्यात्मा है उसके प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण से भरा हुआ है, बैड कंपनी है, दुस्संगत है, उनकी उपेक्षा यानी उन व्यक्तियों से, वैसी कंपनी से, वैसे समय से, वैसे माहौल से हमें दूर रहना चाहिए। सत्संग का मतलब केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। सत्संग का मतलब आप टीवी पर किस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, किस तरह के गाने सुनते हैं, और या ओटीटी प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम आप देखते हैं वगैरह, तो ये सारी बातें आती है सत्संग में। तो अगर कोई ऐसी बातें जहां पे हिंसा, वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है, जो आपके मन को विक्षिप्त करता है, जो आपके लिए सही नहीं है, साधना के विपरीत है, तो ऐसी सब बातों की उपेक्षा करना है और उनसे अपने आप को विड्रॉ करके रखना है। तीसरा है प्राणास के लेवल पे। जब आपका मन काफी विचलित है तो एक और एक्सरसाइज ऐसी है कि आप जोर से श्वास फेंकते हैं बाहर, जैसे कपालभाति में आप करते हैं। तो जोर से आप श्वास फेंकते हैं और बाह्य कुंभक करते हैं, फिर धीरे से श्वास लेकर आंतर कुंभक करते हैं, फिर जोर से श्वास फेंकते हैं, और मेंटली इस तरह से कि जितनी भी नेगेटिविटीज है, जितने भी हमारी नकारात्मक सोच है, उसको हम इस ब्रीद आउट में फोर्सफुली हम उसे अपने शरीर से, अपने दिमाग से बाहर फेंक रहे हैं, इस तरह से। सो ये था प्राणास के लेवल पे सूत्र 34, और सूत्र 35 में बताया था सेंसेस के लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे। तो रूप, रस आदि जो आपके जो 5 इंद्रियां हैं, उसके प्रति 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं और वो आपको भ्रमित करते हैं, यानी आपको भटका कर ले जाते हैं। तो वैसी इंद्रियों से आप अपने मन को विड्रॉ करके फिर इंद्रियों को दूसरी सामग्री दे दो जो आपके साधना के लिए अच्छी है, जो आपके लिए सत्संगी है। जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था मंदिर का। मंदिर में 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके पांचों इंद्रियों को अट्रैक्ट करती है। अगर मंदिर की घंटी बजती है और उससे जो थॉट एसोसिएशन है वो डिवोशन का होता है। मंदिर में जब आप आरती लेते हो दिए की और उस लौ को महसूस करते तो उसमें डिवोशन है। मंदिर का प्रसाद कोई कहता है कि प्रसाद है तो उसमें वो भक्ति का भाव होता है। तो ये 5 चीजें हैं, यानी 5 विषय वस्तु हैं जो आपको सत्व की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड को जो सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको वहां से विड्रॉ करके सत्संग की तरफ, यानी सात्विक 5 चीजों की तरफ आपको डायरेक्ट करना है, चैनलाइज करना है। अगर आप सेंस लेवल पे भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिजिकल लेवल पे भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो जब यहां पे कहा गया सेंस लेवल यानी आपकी इंद्रियों के लेवल पे बताया कि आप क्या रिसीव करते हो, इसके अलावा आप क्या कर्म करते हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इसी के साथ में। तो अगर सेंस लेवल पे आपका परसेप्शन और एक्शन पे आपका कंट्रोल नहीं है तो कम से कम कोई दूसरों का जो नॉलेज है तो ऐसा नॉलेज आप हासिल करें जो शोक से रहित है,
नॉलेज है जो आपको टेम्पररीली ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही मोटिवेट कर सके। सो जो मोटिवेशन है वो शॉर्ट टर्म ही होता है, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो जाते। और वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे होगा? जब आप खुद ज्ञानी हो जाते हैं, जब आप इस नॉलेज को आत्मसात कर लेते हैं या नॉलेज को ओन अप कर लेते हैं, तो ही आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। सो इस चैनल में यानी वेदांत गुरुजी चैनल में हम जो भी बात करते हैं या जो भी नॉलेज आपको देते हैं वो आपको सेल्फ मोटिवेट करने के लिए है। तो आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू एक्सटर्नली, आई एम हियर टू किंडल द सेल्फ मोटिवेटर इन यू। सो इस तरह से बाहरी मोटिवेशन मिलने से आपके अंदर उत्साह आता है और आप अपने कर्म या साधना के प्रति अग्रसर होते हैं। तो 37वां सूत्र यानी हमारी जो छठा समाधान है यहां पर, अगर आप वो मोटिवेशनल स्पीकर को भी नहीं सुन सकते, कम से कम उनको आप देखो, दूर से देखो और अप्रिशिएट करो कि भाई वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। कम से कम उनमें दोष ना देखो और उनको अप्रिशिएट करो और उनके जो अच्छे गुण हैं उनको देखने का प्रयास करो, ताकि धीरे धीरे वो अच्छी चीजें देखने से आपके अंदर वो अच्छी क्वालिटी डेवलप हो सके। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो 7वां समाधान है यानी 38वें सूत्र में जो बताया गया है कि ये जो वेकिंग स्टेट इतना डिस्टर्ब हो चुका है आपका, कोई बात नहीं, गेट द नॉलेज ऑफ ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट, यानी एक बार के लिए आप रेस्ट कर लीजिए। जैसे चाहे पीसी है या मोबाइल फोन है, अगर वो हैंग हो जाता है तो हम उसे स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन कर लेते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। उसी तरह से एक बार आप अपने आप को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, तो जब आप ड्रीम अवस्था और डीप स्लीप अवस्था से होकर वापस आते हो वेकिंग स्टेट में, आपका माइंड उस समय शांत रहता है, जो पहले बहुत ज्यादा विक्षिप्त था। और जैसे स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि हम अपने वेकिंग स्टेट को तो यूटिलाइज कर लेते हैं मगर ड्रीम और डीप स्लीप को यूटिलाइज नहीं करते। और अगर उसे यूटिलाइज करना है तो हम दिन भर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की थॉट प्रवृत्ति हमारी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ड्रीम कैसे होंगे, हमारी निद्रा कैसी होगी। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कोई साधना पसंद आती है, जो आपके लिए साधना का काम करती है, आपके लिए आपको आपके विक्षिप्त मन से बाहर निकाल सकती है, आपको उस परिस्थिति से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है कम से कम, तो वो साधना आप कर लो जो आपको सूट करे। ये जो 7 साधनाएं आपको बताई गई हैं, ये जो 7 समाधान आपको बताए गए, इनमें से कोई सेलेक्ट कर लो, या इसके अलावा और कोई आपके ध्यान में आता है वो आप सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी तरह से अपने मन को, उस विक्षिप्त मन को वहां से बाहर निकालो, उसे पहले डिस्ट्रैक्ट कर लो। सो डिस्ट्रैक्टेड मन को डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो एकाग्र हो सके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी फलश्रुति क्या है, जो 40वें सूत्र में बताया कि ऐसा एकाग्रचित मन जिसका है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक, यानी छोटी से छोटी बात हो जाए या बड़ी से बड़ी बात हो जाए, वो अपने मन को कभी भी कहीं भी विचलित होने से रोक सकता है, उसे चैनलाइज कर सकता है। वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने मन को तुरंत तत्काल स्थिर कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर ला सकता है। अगर आप ये साधना, इनमें से जो आपको सूट करती है वो साधना वहां से शुरुआत करो। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उससे बेटर या वो मुझसे बेटर, देयर इज नो कंपैरिजन। जिस तरह से बीमारी है, अगर हमें बुखार है तो है, खांसी है तो है, ठीक है, उसका इलाज हमें करना है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मुझे तो खांसी, उसको नहीं तो मुझे भी नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता भाई,
डॉक्टर ने कहा कि आपको ये पैरामीटर्स है, ये देखिए रिपोर्ट है, इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। वी कांट से दैट। सो अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट करके उसे साधना में लगाकर एकाग्रचित करना है। और जब ये एकाग्रचित मन होता है तो वो बड़ी से बड़ी घटना हो जाए अपने जीवन में या छोटी से छोटी घटना हो, वो कभी विक्षिप्त नहीं होता। अगर हो भी गया तो वो तुरंत वहां से अपने आप को विड्रॉ करके एकाग्र कर सकता है। ऐसी क्षमता आपकी डेवलप हो सकती है अगर ये आप साधनाएं फॉलो करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या बातें हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी एक विषय पे इस तरह से हम डिटेल में डिस्कस कर सके या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम डिटेल में डिस्कस कर सकें, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर अब तक आपने वेदांता गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।